लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव।
घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आ गणराजा मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, गजानंद जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना लक्ष्मण जी आना। राम जी आना, लक्ष्मण जी आना, राम जी आना लक्ष्मण जी आना। संग में लाना सीता मैया मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना। भोले शंकर को भी ले आना मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो, घर में पधारो, घर में पधारो, घर में, घर में, घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना। लक्ष्मी जी आना, गौरी जी आना, लक्ष्मी जी आना गौरी जी आना। सरस्वती मैया को ले आना मेरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानंद जी मेरे घर में पधारो। वेद ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्राप्त होगा। उसी धन से उसे ने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यानारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने अपनी उसने ये व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यानारायण के इस व्रत को करके वे श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यानारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। ये ब्राह्मणों, इस प्रकार ब्राह्मण नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने बेसा आप लोगों से कह दिया। आप आगे आप क्या सुनना चाहते हैं? ऋषि ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को मुख नाम का एक राजा था। ये जितेंद्रिय सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। ये विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील विन्या एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा
प्रायणा थी। तथा राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यानारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु बालक आया। वहाँ आया भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वे राजा के समीप गया और राजा को इस व्रत में दीक्षा देकर विनयपूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से ये क्या कर रहे हैं? कृपया कर वे सब बतलाइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बताइए। आपके कथनानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वे व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर गया। वह उसने अपनी भार्या से संतति प्राप्त प्रदान करने वाले सत्या ये नाम रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यानारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वासन कर वे व्यापार के लिए उस समय वे साधु बनकर दुर्भाग्यवश भगवान का उस उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने से के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। उस समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल और साधु वाणिक काल की प्रेरणा से अपने दिमाग के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नापुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न तमाम के साथ व्यापार करने लगा। तदनंतर वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यानारायण ने उन्हें भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर उसे किसी कारण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा ये साफ दे दिया। एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर कहीं आया जहाँ दोनों बातों की बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। उन भगवान के हिसाब से बाणक के घर में व्यास से दुखी हो उनकी चिंता से दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन क्षुधा से पीड़ित हो गई कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यानारायण के व्रत कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ दान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर भार्या व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यानारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान आप हमारे पति एवं माता के पाप को क्षमा करे, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाए। इस प्रकार आप लोगों को प्रबंध वशीय महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेड़ी खुलवाकर क्षौर कर्मादि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार कर देकर उन दोनों वन पुत्रों को संतुष्ट किया। घर को जाएं, राजा को प्रणाम कर। चौथा अध्याय असत्या भाषण तथा भगवान के प्रसाद किया।
इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शौक से रोदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नौका का दर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत हो मन से साधु बालक ने सोचा, ये क्या आश्चर्य हो गया है। नाव का संचालन करने वाले भी सभी चिंतित हो गए। तदनंतर वे लीलावती भी कन्या को देखकर विहाल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति। इससे दोनों के परिपालक भगवान सत्यादेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने चली आई है। निश्चय ही इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वे पुनः आए तो हे साधु, उस तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं है। कन्या कला चले विलम्ब क्यों कर रहे हैं। कन्या की ये बात सुनकर वाणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यानारायण का पूजन करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदनंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यानारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोकर अंत में सत्यापुर वैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार श्री सकंद पुराण के अंत में रेवा खंड में श्री सत्यानारायण व्रत कथा का ये चौथा अध्याय पूरा हुआ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम गरुड़ मंगलाय तनुहरि। पांचवा अध्याय राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब उसके बाद होकर विधि पूर्व भगवान सत्यादेव की पूजा की। भगवान सत्यादेव की कृपा से वे पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इस लोक में सभी सुखों को भोग कर अंत में सत्यापुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यानारायण के व्रत को करता है, वे पुण्य में तथा फल प्रदानी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसी भगवान सत्यानारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्री धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ आज ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भी लघुओं का राजा हुआ और अगले जन्म में व्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में भोरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आर्य से चीर कर अपने पुत्र की आदि देव भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत में रेवा खंड में श्री सत्यानारायण व्रत का पांचवा अध्याय पूरा हुआ। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलम स्वामी जय लक्ष्मी हरिओम जय लक्ष्मी रमण।
करो जिन पर कृपा करी भगवान जिन पर कृपा करी कृपा हरि हरिओम जय लक्ष्मी भगवान श्रद्धा ओ फल भोग्यो बरुदी ओ फल भोग्यो लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरे हो स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप धरे हो भगवान चिन्ह चिन्ह रूप धरे हो श्रद्धा धारण की जो कोई नर गादे स्वामी जो कोई नर गादे भगवान जो कोई नर गादे कहत शिवानंद स्वामी कहत उमानंद स्वामी मन वंचित फल पावे हरिओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरण हरिओम जय लक्ष्मी रमणा बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय बोलो उमापति भगवान की जय बोलो श्यावर रामचंद्र की जय बालक जरमिया बालक जरमिया गोरिए जे किच मंगना हो मंग बालक जरमिया गोरिए जे किच मंगना हो मंग बालक जरमिया मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई उम्मीद की कली खिल के फूल हो गई मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई
सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया, हम सोचते थे ये दिल मुफ्त में दिया, कितना हंसी मगर तोहफा हमें मिला, कीमत हमारे प्यार की वसूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई, मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। के बहार में दिल मेरा खिल गया, अब के बहार में दिल मेरा खिल गया, जिसकी थी आरज़ू वो मुझको मिल गया, जन्नत मेरे लिए अब फजूल
जयकारा शेरवा दीदा। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी, आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवारी। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए। देवलोक गए देव भी मैया तेरे ही गुण गाए, मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए। पूरी करो
birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear little one. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless dear little one. May God bless you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear little one. Happy long life to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear little one. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless dear little one. May God bless you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear little one. Happy long life to you. Old MacDonald. Zoo 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 यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला Zoo 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 यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए भोर गुलाबी पलके झूम के जगाए यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए जू 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 Zoo 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 zoo
शिव है अक्षर शिव गणित है शब्द शिव गुण गान शिव शिव है विद्या ध्यान शिव है ज्ञान शिव विज्ञान शिव शिव है अक्षर शिव गणित है शब्द शिव गुण गान शिव शिव है विद्या ध्यान शिव है ज्ञान शिव विज्ञान शिव कंठ शिव वाणी भी शिव है शिव हमारी चेतना हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की आत्मा हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना ओम हरि ओम हरि ओम। आँख की ज्योति भी शिव है हाथ की शक्ति भी शिव मन भी शिव मस्तक भी शिव श्रद्धा भी शिव भक्ति भी शिव आँख की ज्योति भी शिव है हाथ की शक्ति भी शिव मन भी शिव मस्तक भी शिव श्रद्धा भी शिव भक्ति भी शिव शिव ही शिव है हो रही है शिव तेरी आराधना हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना ज्ञान का सूरज है तो सारे जगत की आत्मा हे शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना ओम हरि ओम हरि ओम। शिव है रक्षक शिव है शिक्षक मित्र शिव भ्राता भी शिव शिव विधाता शिव है दाता शिव पिता माता भी शिव शिव है रक्षक शिव है शिक्षक मित्र शिव भ्राता भी शिव शिव विधाता शिव है दाता शिव पिता माता भी शिव हे प्रभु कण कण तुम्हारी कर रहा है वंदना है शिव पिता परमात्मा करते हैं तेरी प्रार्थना ज्ञान का सूरज है तू सारे जगत की
भवो